बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्जाम 2023 का दोस्तों हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि सीधा एग्जाम में लड़ेगा दोस्तों। यही आएगा, 100% गारंटी लेता हूं कि यही आएगा एग्जाम में। तो इसलिए दोस्तों कह रहा हूं कि सारा ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेना है, याद कर लेना है। चलिए, पहला सवाल रहा आपका, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ललई सिंह यादव। रटते जाना है आपको, ठीक ना, एग्जाम में यही आएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। चलिए, दूसरा सवाल रहा आपका, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न रहा आपका 3 नंबर कि सेन साहब के कितनी लड़कियां हैं? यह सवाल बार बार पूछा जाता है और यह सवाल आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 5 लड़कियां थी, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न रहा आपका 4 नंबर, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आजा आजा, ठीक ना। चलिए, अगला सवाल देख लेते हैं। 5 नंबर का सवाल है कि मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, गिरधर लाल का। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन पेपर अगर आउट हो जाता है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, ठीक। छठा सवाल रहा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, मैक्स मुलर को, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर का रहा है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों 8 नंबर। 8 नंबर का रहा है कि आत्म 7 शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, त, ठीक ना। प्रत्यय मतलब होता है दोस्तों पीछे जो लगा हुआ है, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न रहा 9 नंबर की विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर का रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंक सत्य करते रहना निरूपित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर 10 का दोस्तों डी होगा, डी ऑप्शन, ठीक ना, जो नीचे दिया हुआ है, डी ऑप्शन, सुंदरता एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देने का, ठीक। चलिए, आगे देख लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न रहा, घृणा शब्द का विलोम है। तो घृणा शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? हमें पता, आप लोग जानते होंगे, बी होगा, प्रेम होगा। घृणा का विलोम प्रेम। चलिए, अगला सवाल देख लीजिए 12 नंबर। 12 नंबर का रहा है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी कि हवा शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका आंसर ए होगा, स्त्रीलिंग है, ठीक। चलिए, 13 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर का रहा है कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? तो 4 आदमी है, तो इसका पदबंध दोस्तों बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध, ठीक। चलिए, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा 14 नंबर कि उसने अपने पति का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है, क्या वाक्य है दोस्तों? तो 14 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर। 15 नंबर का है नक्षत्र लोक किस लेखक की कश्ती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 15 का बी हो जाएगा, गुणाकर मूले। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहा आपका 16 नंबर कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। तो जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक कौन सा शब्द है? तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, उपमान,
चलिए अगला सवाल देख लीजिए 17 नंबर कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों, तो डी है देवनागरी लिपि। ठीक, चलिए 18 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर कह रहा है धारा नागरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 18 का बी हो जाएगा भोज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न रहा आपका 19 नंबर। 19 नंबर का रहा है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर का रहा है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 20 का ए हो जाएगा, बहादुर ने भैंस को मारा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न रहा आपका 21 नंबर। 21 नंबर का रहा है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो इसका करेक्ट आंसर 21 का दोस्तों बी हो जाएगा, हिटलर ने। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 22 नंबर का प्रश्न रहा। 22 नंबर का रहा है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देख लीजिए। 23 नंबर का रहा है गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का रहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची है। तो आप लोग तो जानते होंगे गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबोदर। ठीक, क्योंकि गणेश को हम लोग लंबोदर भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहा आपका 25 नंबर। प्रतिदिन शब्द कौन समास है। प्रतिदिन शब्द कौन समास है। तो अव्यय भाव समास है, डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर का कह रहा है कि यशोधरा शब्द संधि विच्छेद है। यशोधरा का संधि विच्छेद करना है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा यशः जोड़ धरा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न रहा कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। तो बी इसका शुद्ध वाक्य है, क्योंकि देखिए शब्द तो केवल संकेत है। ठीक है। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 28 नंबर का रहा कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ वीर मुंशी का काम करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 28 का बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम में आएगा दोस्तों, तो इसलिए रट के जाना आपको। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, चलिए 30 नंबर का प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा कि फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति किसकी है। तो इसका करेक्ट आंसर 30 का ए हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। ठीक, चलिए 31 नंबर का प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर 31 का सी हो जाएगा, कुंवर नारायण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर बीरेन डांगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दुष्चक्र में सट्टा। चलिए 33 नंबर का प्रश्न रहा आपका प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो इसका करेक्ट आंसर 33 का भी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे देख लीजिए 34 नंबर। 34 नंबर का है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 34 का डी होगा, गुरु नानक ने। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, गुरु नानक ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए। 35 नंबर का नगर संवेदना के कवि हैं। नगर संवेदना के कवि हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बीरेन डांगवाल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए। 36 नंबर का है दुदत्ता दुदात मानवीय विभिजा का
विभिजका का चित्रण करने वाली कविता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 36 का ए हो जाएगा हिरोशिमा। चलिए आगे देख लीजिए 37 नंबर का है गुरु नानक का पद है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 37 का बी हो जाएगा प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत। चलिए 38 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि रस खाने द्वारा वह कृष्ण लीला को गान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 38 का डी होगा सवैयों में। ठीक, चलिए 39 का रहा है कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 39 का बी हो जाएगा ब्रज भाषा और अवधी भाषा। ठीक, चलिए 40 नंबर का प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पे, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा गुरु नानक। दोस्तों 40 ही ऑब्जेक्टिव हम VVI निकाले हैं, इसी में से आपका एग्ज़ाम में 100% लड़ेगा। और भी आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।